श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों देपालपुर में चल रही श्री प्रसूप्ति शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। दोस्तों, यदि किसी कारणवश आप आज की कथा श्रवण नहीं कर पाए तो इस छोटी सी वीडियो में संपूर्ण कथा का रसतत्व है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर सुने। कथा के शुरू में ही गुरुजी ने वैशाख महीने का वर्णन किया है कि वैशाख का पावन महीना चल रहा है और इसमें जो आप घर बैठे या टीवी के माध्यम से या कथा पांडल में आकर कथा का श्रवण करते हैं तो इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। इस पर गुरुजी ने कहा कि स्कंद पुराण में लिखा है कि वैशाख के महीने में या फिर कार्तिक के पावन महीने में, माघ महीने में या अधिक मास के पावन महीने में यदि मनुष्य प्रभु के दरवाजे तक जाता है, प्रभु के द्वार तक जाता है, उसके मंदिर तक जाता है तो प्रभु भी उसके द्वार तक अवश्य आते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। बढ़ते अगली जानकारी की और अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि शिव पुराण की कथा ये नहीं कहती कि आप घर परिवार छोड़ दो या आप किसी नदी सरोवर के तट पर या सन्यासी होकर भगवान की भक्ति करो, बल्कि शिव पुराण यह कहती है कि आप अपने परिवार में रहकर अपने कर्तव्यों का निवारण करते हुए शिव पुराण की कथा का श्रवण करें और भगवान की भक्ति करें। बढ़ते कथा की तीसरी जानकारी की और तीसरी जानकारी में गुरुजी ने कहा कि दुनिया में 3 प्रकार के जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद होते हैं। उनके पास सबसे बड़ी दौलत होती है यदि उनका दिल बहुत बड़ा है और वह उस बड़े दिल से किसी की मदद कर देते हैं, किसी की सहायता कर देते हैं और अपना दिल बहुत बड़ा रखते हैं, तो दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान वही है। नंबर 2, दुनिया का दौलतमंद इंसान वह भी है जो अपने दिमाग, अपने मन, अपने चित्त को ठंडा रखता है। मतलब जिसे किसी भी परिस्थिति में यदि गुस्सा आता हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से पे काबू कर सकता है और अपने मन को ठंडा रख सकता है। वह इंसान दुनिया का दूसरे नंबर का दौलतमंद इंसान है। और तीसरा वह इंसान जो अपनी वाणी, अपनी जिह्वा में मिठास रख सकता है। वह कड़वे वचन ना बोले, किसी को अपशब्द ना बोले, अपनी मीठी वाणी के साथ ही सभी से बात करे और अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखे। ये 3 प्रकार के लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलतमंद होते हैं। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि यह मनुष्य योनि वैसे ही नहीं मिल जाती है। 79,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य की देह मिलती हैं। आप इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। बढ़ते हैं अगली जानकारी की और अगली जानकारी जो कि पूजा पवार उज्जैन से पत्र लाई, जिसमें उन्होंने लिखा कि गुरुजी, मेरी 2 पुत्रियां थी। बड़ी बेटी मेरी 13 साल की और छोटी बेटी 11 साल की, पर मुझे बेटा नहीं था। मैंने डॉक्टरों के पास इलाज भी कराया लेकिन मुझे संतान का सुख इसके बाद नहीं हुआ। डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे कि आपको अब संतान नहीं हो सकती। लेकिन गुरुजी, लोगों के ताने बंद नहीं हुए। लोग हमेशा यही कहते थे कि 2 बेटियां ही हैं, बेटा होना चाहिए। शिव पुराण की कथा कहती है कि आज के ज़माने में बेटा बेटी सब बराबर होते हैं, लेकिन संतान सुख की से वंचित थी। फिर टीवी पर मैंने आपकी कथा सुनी जिसमें पशुपति व्रत के बारे में सुना। गुरुजी, मैंने एक ही बार पशुपति व्रत किया और पशुपति व्रत शुरू करें और पशुपति व्रत में बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा, मेरे घर में 2 पुत्री हैं पर पुत्र नहीं है। बाबा, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि मुझे संतान नहीं होगी, अब तेरा ही सहारा है। सिहोर वाला महाराज कहता है कि आप पर जल चढ़ाने से सब संभव हो सकता है। तो बाबा, मैं रोज़ मंदिर आऊँगी और रोज़ जल चढ़ाऊँगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा 3रा सोमवार ही हुआ और मुझे गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 28 नवंबर 2022 को मेरे घर पुत्र की प्राप्ति हुई। बाबा को धोख लगाने कथा पांडल में आई हूँ। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें अपना कर्म करना चाहिए। यदि विद्यार्थी है तो मन लगाकर दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, लेकिन साथ साथ भगवान पर भी भरोसा रखना चाहिए और भगवान को 1 लोटा जल जरूर समर्पित करना चाहिए। अपने कर्म से भी पीछे ना हटे, लेकिन भगवान पर भी विश्वास जरूर रखे, तो कार्य में सफलता होती है। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। अगला पत्र जो कि सुनीता व्यास इंदौर से लाई, उन्होंने लिखा कि मेरी एक बेटी है, उसका एक बेटा है जिसको टाइफाइड हो गया था। गुरुजी, टाइफाइड इतना बिगड़ गया कि उसे अचानक ही झटके आने लगे। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उसे हम इंदौर के फेमस यूनिक हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर उसकी सभी प्रकार की जाँचें हुई और जाँच होने के बाद जो रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि इसकी बहुत गंभीर हालत है,
बच्चा 99% तक खत्म हो चुका था, सिर्फ 1% के ही चांस थे। डॉक्टर ने कह दिया इसकी आज की रात निकल जाए वही बहुत मुश्किल है, अगर भगवान कुछ चमत्कार कर दे तो यह बच सकता है, अन्यथा आज की रात इसकी आखिरी रात है। उस पर हम सब लोगों ने गुरुजी एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाकर वह लाकर उसके बिस्तर पर उसके तकिए पर रख दी और उसी टाइम हम लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप प्रारंभ कर दिया। फिर हमारे परिवार में से किसी ने सीहोर का रुद्राक्ष लाकर दिया और वो सीहोर का रुद्राक्ष हमने जल में गलाकर और शिवलिंग पर जल समर्पित करके उसका जल झेल कर लाए और उसके होठों पर और उसके शरीर पर लगाया। गुरुजी आप कहते हैं कि रुद्राक्ष को गलाकर रात भर गलाकर उसका जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था, हमारे पास बस 8 घंटे थे, इसलिए हमने रुद्राक्ष को फटाफट तुरंत ही उसी टाइम गलाकर जल चढ़ाकर और वह जल झेल कर लाए। और सभी लोग, कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई ओम नमः शिवाय, तो कोई महामृत्युंजय जाप प्रारंभ कर दिया। सुबह हुई, सुबह जब डॉक्टर आए उन्होंने फिर से चेकअप किया और सारी रिपोर्ट देखने के बाद यही कहा कि अब बच्चा खतरे से बाहर है, अब वह प्रोग्रेस करने लग गया है। गुरुजी अब मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, मैं आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि वैशाख महीने की जो प्रसुप्ति शिव महापुराण कथा चल रही है, यह कथा उन सभी नारियों को सुननी चाहिए जिनको 10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल हो गए और उनको संतान नहीं हुई है। उन नारियों को बहुत ही चित्त से, मन से यह कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर महादेव चाहेगा तो यह कथा का श्रवण करने से ही उनके घर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। अगला पत्र जो कि डाली जी देपालपुर तहसील इंदौर से लाई थी, उन्होंने लिखा, गुरुजी मेरे पिताजी बहुत मदिरा का पान करते, बहुत शराब पीते थे, जिसके कारण उनका लीवर, किडनी सब खराब हो चुका था। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि अब इनका बचना मुश्किल है। पर गुरुजी मेरे पिता ही मेरी दौलत है, मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती, चाहे वो शराबी हो। मैं आपकी कथा सुनती हूँ, आप पर बहुत विश्वास रखती हूँ। तो फिर मैंने 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रही और शंकर जी पर जल समर्पित करती रही। हमारे घर के आसपास कोई मंदिर भी नहीं था, एक ओटले पर शंकर जी थे, वहीं रोज जाती और जल चढ़ाती और बाबा से प्रार्थना करती। मेरे पिताजी आज बिल्कुल ठीक हो गए हैं। कथा पांडाल में आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। अगला पत्र जो कि सरिता गोयल बदनावर से लाई, जिसमें उन्होंने लिखा कि गुरुजी मेरा विवाह 13 दिसंबर 2015 को हुआ था, पर मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं था। मैंने रतलाम, इंदौर, बदनावर, बरनागर सभी जगह के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर 4 मार्च 2022 को मेरी मम्मी और मेरी दीदी के साथ मैं सीहोर कथा श्रवण करने आई और कथा श्रवण करते टाइम बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। यही कामना करते हुए मैं वहाँ के एक कंकर को शंकर मानकर घर ले आई और उसी कंकर की शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करने लगी। तो आज बाबा की कृपा से 1 फरवरी 2023 एकादशी के दिन मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने गुरुजी कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। अगला पत्र देपालपुर से गौरव मनीषा परमार लाई, जिसमें उन्होंने लिखा कि गुरुजी बाबा की भक्ति का क्या बखान करूं। गुरुजी मुझे संतान का सुख नहीं था। मैं शिवजी की पूजा अर्चना करती और बाबा को रोज 1 लोटा जल समर्पित करती। बाबा के 1 लोटे जल का क्या बखान करूं। बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। गुरुजी आप कहते हैं कि भोलेनाथ छप्पड़ फाड़ कर देता है, तो मुझे छप्पड़ फाड़ कर ही दिया। बाबा ने मुझे 2 संतान दी, शुभ और श्री। धोख लगाने कथा पांडाल में आई हूँ। दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री।